जो पाकिस्तानी एथलीट है उसने भी कोई गोल किया है तो उसकी तरफ से कोई नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा उनकी गवर्नमेंट ने भी उनको सपोर्ट किया। तो फर्स्ट नंबर पे आया पावर लिफ्टिंग के अंदर, पाकिस्तान का नाम आया, उसका सलमान भट्ट नाम है उसका, पावर लिफ्टिंग में फर्स्ट नंबर पे आया वो। उसको किसी ने नहीं पूछा, वो एयरपोर्ट पे आया, हमारे स्नूकर चैंपियन आते हैं उनको कोई नहीं पूछता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मेरा सवाल ये है कि इंडिया ने एक बार फिर से हिस्ट्री को रिपीट किया है। उनके एक बहुत ज़बरदस्त एथलीट हैं, उनका नाम है नीरज चोपड़ा। उन्होंने भाले में डायमंड लीग को अपने नाम कर लिया है और जब वो अपने मुल्क में एंटर हुए हैं, दाखिल हुए हैं, तो उनकी बहुत ही जोशो खरोश के साथ इस्तकबाल किया गया है। तो उसके बारे में आपको क्या ख्याल है? एक तरफ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि एशियन, जारी बात है एशियन का ही नाम है कि उन्होंने इतना अच्छा किया। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जब पाकिस्तानी, आई थिंक सो, मैं तो इतनी खैर गेम्स वगैरह देखती भी नहीं हूँ, लेकिन जो पाकिस्तानी एथलीट है उसने भी कोई गोल किया है तो उसकी तरफ से कोई नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा उनकी गवर्नमेंट ने भी उनको सपोर्ट किया। जाहिर बात है उनकी आवाम भी जिंदा दिल आवाम है, हमारी आवाम को पता नहीं क्या कोई वजह से मैं खुद गेम्स नहीं देख रही आजकल। आई थिंक एशिया कप चल रहे हैं तो हमें भी देखना चाहिए ताकि हमारे मुल्क को भी कोई प्रमोट कर सके। तो ऐसा क्यों है कि देखें जबकि पाकिस्तान के एथलीट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, मेरे ख्याल में इंडिया से तो बहुत 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 ही बेहतर है हमारी क्रिकेट टीम, हमारे जो टेनिस प्लेयर हैं वो भी बहुत बेहतर हैं। इस्मामुल हक हमारे बहुत ज़बरदस्त टेनिस प्लेयर हैं। फिर उसके बाद अब देखें कि जैसे कि उन्होंने भी जो नेज़ा है उसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा उनको। लेकिन अगर यही देखा जाए दूसरे ममालिक, इंडिया क्यों हमेशा उनको इतना ज़्यादा अप करता है? इवन के रिटायरमेंट के बाद भी जो उनके स्पोर्ट्समैन हैं वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्यों नहीं उनको इतना सपोर्ट किया जाता? आई थिंक उनकी गवर्नमेंट जो है तो उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रही है ना, और हमारी गवर्नमेंट, जाहिर बात है हमारे अपने इतने इश्यूज़ चल रहे होते हैं कि वो खुद में इतने वो हैं कि मस्त हैं कि उनको कुछ पता नहीं कि हम कम से कम दूसरों को भी सपोर्ट करें, कम से कम हमारा इन चीज़ों में नाम होना चाहिए। जैसे जाहिर बात है जब इमरान खान था उसने ये जो टूरिज़्म है उसको बहुत ज़्यादा वो हाई लेवल पर वो लेके गए हैं, और जब जो ही देखें ना वो सीट से गए हैं तो वही हाल और वही सब कुछ है। आई होप कि हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि हमारी आवाम भी ये देखे। जाहिर बात है अगर ये देखेंगे, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का मैच तो नहीं होता ना कि हर जगह स्क्रीनें लग जाती हैं, ठीक है, हर स्पोर्ट्समैन को, हाँ सबको, हर चीज़ को ये लोग इसी तरह हाईलाइट करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी बहुत आगे चला जाएगा। थैंक यू सो मच मैम आपके ओपिनियन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राना उबैद। राना उबैद, मुझे ये बताएं कि इस वक्त इंडिया के एक बहुत ही ज़बरदस्त एथलीट हैं, उन्होंने डायमंड लीग को अपने नाम किया है और हिस्ट्री एक बार फिर से रिपीट की गई है इंडिया के अंदर। और जब वो अपने मुल्क में एंटर हुए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल हुआ है, उनको बहुत अच्छे पुरस्कार दिए गए हैं, उनकी अवाम ने उनको अच्छे तरीके से वेलकम किया है अपनी कंट्री के अंदर। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान में भी एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने नेज़े में ही गोल्ड जीता है, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया गया अपनी कंट्री में वापस आने के बाद। तो ऐसा क्यों है कि हमारे पाकिस्तान में हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी जाती? अच्छा सिस्टर, देखें ना, सबसे पहले ये बात है, मतलब एक मुल्क की ना आप इकोनॉमी समझ लें उसकी, मतलब वो कितने रिच हैं वहाँ के पीपल ना, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर आप पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे ना इंडिया से तो ये एक लॉजिकल कंपैरिजन ही नहीं बनता। मतलब अगर आप देखें तो उनकी इकोनॉमी देखें आप, ठीक है, अब ये मतलब हमारा एक मेन सिटी है जहाँ पर हम खड़े हैं, आप यहाँ खुद देख सकते हैं कितनी डेवलपमेंट है। सही है, मतलब हमारे लाहौर है, इसकी कितनी तकरीबन 76 बिलियन की मतलब इसकी जीडीपी हमारे ओवरऑल सिटी की, ठीक है। पाकिस्तान का एक जब बड़ा मेन सिटी है, 3 ही पाकिस्तान में शहर है, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, ठीक है। अब अगर आप इंडिया से कंपैरिजन कर रही हैं जहाँ के मतलब अभी मैं कल ही देख रहा था कहीं तकरीबन उनके 10 से 15 सिटीज़ ऐसे हैं जिनकी मतलब 100 बिलियन प्लस उनकी जीडीपी है, ठीक है। तो मतलब जब आवाम के पास इतना पोटेंशियल ही नहीं है, पैसा नहीं है, गवर्नमेंट अब इतना कहाँ से वो करे? इनसे अपने यहाँ लोगों के मसाइल नहीं हल होते जो इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, ठीक है। ये तो मतलब कैसे अब ये कर सकेंगे? इनके पास इतना बजट ही नहीं है। ये हमारे ऊपर जो लीडर्स बैठे हैं ऊपर करप्ट बजट की क्या बात, देखिए ना कि एक तो जो एथलीट होता है, जो स्पोर्ट्समैन होता है, वो आपकी कंट्री को बहुत ऊपर लेके जाता है, उसे प्रेस किया जाता है जब वो जीतता है। लेकिन वही प्लेयर जब वापस अपने मुल्क में आता है तो उसके साथ अच्छा बिहेव क्यों नहीं किया जाता, उसको उस तरह से वेलकम क्यों नहीं किया जाता? तो वेलकम से यही है ना मुराद। अब देख लें यहाँ पर हमारे मतलब इतनी गेम्स वगैरह हैं भी नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। अब आप स्पेसिफिकली किस स्पोर्ट की बात कर रही हैं, मतलब कौन से? आप नेज़ा भाला में उसने पोजीशन हासिल की है। नहीं, उन्हें तो खैर मतलब काफ़ी अप्रिशिएट किया है आवाम ने, मीडिया पे भी उनके मतलब मैं खुद भी हमने देखी हैं वीडियोस, काफ़ी उनकी मतलब आई हुई थी ट्रेंडिंग वगैरह में ना, तो नेज़ाबाजी उन्होंने किया। लेकिन ये है कि उससे पहले का जो प्रोसीजर होता है जहाँ से मतलब एक असल प्लेयर को मतलब जहाँ पे एक्चुअल में प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब जो वो फेस करके आगे जाता है, अब वो चैंपियन बन के यहाँ आगे, फिर तो ये मतलब कोई नहीं, इतनी फिर तो उनका हक ही बनता है जब एक बंदा वर्ल्ड लेवल पे जीत चुका है एक चीज़, ठीक है। उससे पहले की बात है ना, मतलब अभी आज वो हमारे वेट लिफ्टर हैं चैंपियन, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, नो दस्तगीर बट आई थिंक उनका नेम है, तो वो बता रहे थे कि ना मतलब हमने जो कुछ किया है ना
सब कुछ अपने उस पे किया है, अपने दम पे, मतलब जहाँ तक हम इंटरनेशनल लेवल पे भी गए हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो अब चैंपियन बन गए हैं। चैंपियन बन के यहाँ 5-10 लाख का आप किसी को चेक दे देंगे, ठीक है, उसके बाद क्रेडिट ले जाना, ये नहीं है। मतलब ये असल मसला यही है कि स्पोर्ट वो करना। अब पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, आप देख सकते, ठीक है, हर कोई भी आप देख सकते हैं, कोई भी खेल है, ठीक है, उसमें टैलेंट की पाकिस्तान में कमी नहीं है। तो अगर ऐसे अप्रिशिएट किया जाए तो पाकिस्तान मतलब स्पोर्ट्स में काफ़ी ऊपर जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रोहान। रोहान, मुझे ये बताएं कि इस वक्त इंडिया के एक बहुत ज़बरदस्त एथलीट हैं नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने नेज़ा में पहली पोजीशन हासिल कर डायमंड लीग को अपने नाम कर लिया है। वो अपने कंट्री में वापस आए हैं तो उनको बहुत अच्छे तरीके से सराहा गया है। इसी तरह हमारे भी एक प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया नेज़ा में और दूसरी पोजीशन हासिल किया है, लेकिन हमारे मुल्क में एथलीट को उस तरह से क्यों नहीं सराहा जाता जैसे हिंदुस्तान में सराहा जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे मुल्क में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, सराहना क्या बात है। उनको वो अपनी जेब से पैसे लगा के बाहर जाके ये कंपटीशन वगैरह खेलते हैं, उनको क्या सराहना है। सिर्फ हमारे मुल्क में जो काम होता है वो एक क्रिकेट पे होता है, एक हॉकी के ऊपर होता है, ना कि हमारी फुटबॉल टीम के ऊपर कोई तवज्जो है, ना हमारी किसी के ऊपर तवज्जो है। हमारा पावर लिफ्टर वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आया, पावर लिफ्टिंग के अंदर पाकिस्तान का नाम आया, उसका सलमान बट नाम है उसका, पावर लिफ्टिंग में फर्स्ट नंबर पे आया वो। उसको किसी ने नहीं पूछा, वो एयरपोर्ट पे आया। हमारे स्नूकर चैंपियन आते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। हमारी तरफ स्पोर्ट दो ही रह गई हैं, क्रिकेट और एक हॉकी। अब हॉकी की तरफ से मेरा ख्याल है रुझान हट गया हमारी हुकूमत का। हॉकी को भी कोई नहीं पूछ रहा। हॉकी हमारी नेशनल गेम है, कौन पूछ रहा है हॉकी को? कौन है हॉकी का? आप जिसको पूछेंगे हॉकी खेलते हो, कोई नहीं कहेगा मैं हॉकी खेलता हूँ, सारे क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट को नेशनल गेम करते हैं, हॉकी तो कोई गेम नहीं कि आप लोगों ने किसी को सपोर्ट ही नहीं करा। ना फुटबॉल में पाकिस्तानी फुटबॉल टीम में 136वें नंबर पर आती है, फीफा के अंदर नाम ही नहीं है पाकिस्तानी फुटबॉल टीम का। हमारे मुल्क का एक लड़का था, अकरम नाम है मेरा ख्याल का, इजाज़ नाम है, वो नेज़ा फेंकने में उसका भी फर्स्ट नंबर आया, पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में गोल्ड लेके आया। वो हमारे मुल्क में 2 गोल्ड आए हैं इस साल में। हाँ, मैंने वही बात की है ना कि उनको क्यों नहीं सराहा गया? कौन पूछने वाला है? पूछना तो चाहिए। हुकूमत जब हुकूमत उस स्पोर्ट के ऊपर पैसे नहीं लगाएगी, हुकूमत क्यों सराहेगी उनको? हुकूमत क्रिकेट पे पैसा लगाएगी, क्रिकेट वाले खेल के आएंगे, जीत के आएंगे, हुकूमत उनको फ़ायदा देगी, उनको प्लॉट देगी, उनको ये देगी, वो देगी। हुकूमत का दूसरे स्पोर्ट की तरफ कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ वो स्पोर्ट्समैन अपनी जेब से पैसे लगा के जाते हैं, अपनी जेब से पैसे लगा के। मेरा ख्याल है उनको बाहर की कंपनियां जो है वो स्पॉन्सर करती हैं, पाकिस्तानी कंपनियां नहीं स्पॉन्सर कर रही। अब एक इंटरनेशनल में जाके एक बंदा पावर लिफ्टिंग के अंदर गोल्ड लेके आ रहा है तो उसको जाहिर सी बात है बाहर की। मैं आपको बताता हूँ, एथलीट जब स्टेट से नहीं ना होता था तब एथलीट को स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। बिल्कुल। IFBB आई है, यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है, ये 5 प्रो कार्ड दे के गई है। किसने स्पॉन्सरशिप दी है उनको? अब वो एथलीट जो उनके पास प्रो कार्ड पड़ा हुआ बढ़ जाएंगे, 2 महीने 3 महीने का एक्सपेंस उठाएंगे, अपना रहने का, खाने का, जिम का, अपनी डाइट का, सारे ड्रग का सारा एक्सपेंस उठाएंगे। वो ये उठाएंगे कि अपने घर पैसे भेजेंगे। सही है। तो नीरज चोपड़ा के लिए आप क्या कहना चाहते हो कि उनकी इस कामयाबी पर उनके लिए कुछ अल्फाज? बहुत अच्छी अचीवमेंट है, आगे भी इसी तरह आप अचीवमेंट करें। आपकी मेहनत है, आपकी कंट्री की मेहनत है, आपके पीछे कोच की मेहनत है। आपने पूरी एक नेशन आपको देखती है, पूरे इंस्पिरेशन है हमारी नेशन के लिए। उनको सामने ले गया जा रहा है, वो पूरी एक इंस्पिरेशन है हमारे मुल्क के, उनके मुल्क के लिए और हमारे हुक्मरानों के लिए इंस्पिरेशन है कि उनको इतना सराहा जा रहा है। तो हमारे मुल्क में भी ऐसे एथलीट मौजूद हैं, ऐसा टैलेंट मौजूद है, उनको भी सराहा जाए। हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है, बल्कि हमारे लिए तो डिग्रेडेशन है क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसे एथलीट मौजूद हैं, उनको सराहा नहीं जा रहा। तो यही रिक्वेस्ट होगी। थैंक यू सो मच रोहान, आपके ओपिनियन। सर, मेरा सवाल ये है कि इंडिया के एक बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं नीरज चोपड़ा। उन्होंने नेज़ा में पहली पोजीशन हासिल कर डायमंड लीग को अपने नाम कर लिया है और जब वो अपने वतन वापस आए हैं तो बड़े जोशो खरोश के साथ उनका इस्तकबाल किया गया है। इसी तरह हमारे भी एक प्लेयर हैं, उन्होंने भी नेज़ा में दूसरी पोजीशन हासिल की है, लेकिन उनका उस तरह से इस्तकबाल नहीं किया गया जैसा कि इंडिया के लोग अपने प्लेयर्स का करते हैं। ऐसा क्यों? इसके बारे में आपकी क्या राय है? तारीख गवाह है कि हम अपने हीरोज़ के साथ अच्छा नहीं करते। जी सर। डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ क्या किया हम लोगों ने? MM आलम से क्या किया? जी सर। मतलब आप तारीख उठा कर देख लें, पाकिस्तान ने हमेशा मुहिब वतन लोगों को और अपने हीरोज़ को वो प्रोटोकॉल, वो इज़्ज़त नहीं दी जो दिन होनी नहीं चाहिए। जी सर। और हम क्योंकि जो हमारे दुश्मन है ना, जी। जो हमारे मुल्क में जो उनके टाउट हैं, हाँ जी। हम हमेशा उनको इज़्ज़त देते हैं। यहाँ मैं वैसे याद को इज़्ज़त मिलती है, यहाँ जो पाकिस्तान के हीरो उनको इज़्ज़त नहीं मिलती। सही है सर। तो फिर देखिए, इंडिया के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि उनके प्लेयर के साथ देखिए इतना अच्छा उनकी आवाम ने बर्ताव किया है, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सराहा है, तो उसके लिए क्या अल्फाज आप कहना चाहते हैं? हमारे एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी देखें सैलाब जैसे आया हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारा, कि आधे से भी ज़्यादा मुल्क जो है वो पानी में डूबा हुआ है, वो भी वजह है। दूसरा है कि अवेयरनेस नहीं है, हीरो की कदर नहीं है। हमेशा हम जो हीरो होते हैं उनकी कदर हुकूमत लेवल से शुरू होती है। जी सर। तो वो हम नहीं करते, इसलिए नहीं होता।
और अगर आपको नीरज चोपड़ा जी को सराहना हो, उनके लिए कुछ अच्छे अल्फाज बोलने हो तो आप क्या बोलेंगे? एज एन एथलीट, एज ए स्पोर्ट्समैन वो बहुत अच्छे हैं। मैं उनको मुबारक दूंगा और उनको कहूँगा कि वेल डन, बहुत अच्छे, कैरी ऑन। थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तलहा सिद्दीक। सॉरी, तलहा सिद्दीक। तलहा सिद्दीक, मुझे ये बताएं कि इस वक्त इंडिया के एक बड़े ज़बरदस्त एथलीट हैं, उनका नाम है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने नेज़ा में पहली पोजीशन हासिल की है और डायमंड लीग को अपने नाम कर लिया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में ये है कि वेल बहुत ही अच्छा किया, हमारे भी खिलाड़ी ने भी किया है, ऐसा कोई नया सीन नहीं हुआ। तो कंग्रेचुलेशंस इंडिया, आगे बढ़ते रहें हमेशा। ठीक हो गया। जैसे ही उनके प्लेयर अपने मुल्क में वापस आए हैं, उनको बहुत ज़्यादा सराहा गया है, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई है, उनको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया गया है। ऐसे क्यों है कि पाकिस्तान में जब कोई भी एथलीट आता है तो उसके साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता, उसको अच्छी तरीके से सराहा नहीं जाता, उसको वो उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती? क्यों है ऐसा? देखा जाए तो पाकिस्तान में भी ट्रेंडिंग पे चला है, ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें सपोर्ट नहीं किया या उन्हें कंग्रेचुलेशंस नहीं दिए, बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन ये है कि उनकी ज़्यादा आबादी हमारे से बहुत ज़्यादा है, तो उनके मतलब हर मुआशरे में ऐसे लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, जो कामयाबी के लिए अच्छे मतलब उनको सराहते नहीं है, या फिर ये हर किसी मुआशरे में होता है। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने भी उनको सराहा है और हमें गरूर है उन सब पर। ओके, तो जैसे कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनके लिए स्पेशल कुछ बोला है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला है उस प्लेयर के लिए? ये मैंने सुना तो नहीं है, बट आई थिंक बोला है मेरे ख्याल से। मैंने अप्रिसिएशन में क्या किया उन्होंने? मतलब कि देखें ना, हमारे प्लेयर्स इतने अच्छे होते हैं, हमारे क्रिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे एथलीट्स बहुत अच्छे हैं, हमारे टेनिस प्लेयर करने वाले बहुत अच्छे हैं, तो उनको मतलब कि उनकी हौसला अफजाई में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या बोलते हैं? मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर देखा जाए, खेलों में देखा जाए, तो वह क्रिकेट ही है जिसमें पाकिस्तान सपोर्ट करता है। दूसरे मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी गेम नहीं है जिसमें हम अपने टैलेंट को आगे की तरफ से, लेकिन ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ क्रिकेट ही है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे हुक्मरान देखें, लाइक इमरान खान, क्योंकि वो खुद क्रिकेट रह चुके हैं, उन्हें पता है, वो सिर्फ क्रिकेट को देखते हैं और दूसरी जो गेम्स हैं हम उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। तो कोई मैसेज देना चाहें आप अपनी पाकिस्तानी अवाम को कि क्रिकेट के अलावा भी बाकी चीज़ों को भी सपोर्ट किया करें? जी बिल्कुल ऐसे ही है, और इंडिया को भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन बाप होता है और हमने बहुत ज़्यादा आपसे ज़्यादा हदफ तय किया है, तो एंड कंग्रेचुलेशंस मैनी। थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन का।